अपोजिशन ने जो तहरीक का आगाज़ किया और आपको पता है कि बलूचिस्तान में सबसे पहले जो जलसा है वो किया गया है। इसमें मुझे जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनके इखलास के ऊपर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, और भी लोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये मुझे कहें कि ये कोई डैमेज कर पाएंगे गवर्नमेंट को, तो मेरा नहीं ख्याल ये डैमेज कर पाएंगे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन जो जमातों का इत्तेहाद है उसमें अक्सर जमातें और अक्सर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, वो इसको किसी समत में जाने नहीं देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि असल ख़तरा हुकूमत को किस से है। मेरा ये ख्याल है कि असल ख़तरा हुकूमत को, अगर आज की सूरत हाल चेक करें तो असल ख़तरा हुकूमत को है अदलिया के साथ महाज आराई का। अदलिया ने जो ख़त लिखा है, अगर बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो इस वक्त अदलिया में भी बाज़ अनासर को हलाशरी दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट में भी बाज़ इस्टेब्लिशमेंट को भी हलाशरी दे रहे हैं कि जी इन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या एक दो जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। एक आध जज के ख़िलाफ़ आपको पता है कैंपेन चलाना भी शुरू कर दिया है। मेरे ये ख्याल है कि अगर हुकूमत की अदलिया के साथ महाज आराई ने कोई नया रंग इख्तियार किया और हुकूमत ने बाज़ जजेस के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी, तो ये जो अपोजिशन की तहरीक है ये इसमें जान पड़ जाएगी। ये सारी अपोजिशन की जमातें अदलिया के सामने आकर खड़े हो जाएंगी और आपकी जो वकला तंजीमें हैं वो भी इनके साथ शामिल हो जाएंगी, तो फिर एक बड़ा डैमेज हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन जमातों का जो मौजूदा हैयत है इसमें ये मरकजी हुकूमत को कोई बड़ा डैमेज कर सके। क्योंकि आपको ये क्यों लग रहा है कि हुकूमत तादीबी कार्रवाई करेगी जजेस के खिलाफ? देखिए, इस वक्त आप बहुत सारे जो लोग हैं जो हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं, उनका आप देख लीजिए तर्ज़े गुफ्तगू उनका क्या है, या वो जो पॉइंट्स उठा रहे हैं जजेस के हवाले से, जिन जजेस ने ये ख़त लिखा है उस हवाले से इस बात का सिग्नल मिल रहा है कि बाज़ जगहों पर इस बात की सोच मौजूद है कि जो जज साहिबान हैं जो ज़्यादा मसला कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ अलग से कार्रवाई का आगाज़ किया जाए या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। तो लगता ये है आल्दो केस के अंदर भी अदलिया के अंदर से बड़ा चैलेंज आएगा और वो जो चैलेंज है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो चैलेंज है अदलिया के साथ, अगर ये चैलेंज ज़्यादा बड़ा हुआ तो अपोजिशन की जमातें कोई अपना रास्ता बना सकेंगी और ज़ाहिर है हुकूमत की आ गई इतनी फुटिंग बड़ी कमज़ोर है। अच्छा, ये जो मरकज़ी हुकूमत ये जो मुतालबा किया है कि एक करारदाद लाई जाए पार्लियामेंट में जिसमें सारे के सारे केसेस माफ़ करवाए जाए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जो करारदाद होती है पार्लियामेंट की उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती जब तक वो कानून ना बने। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारी जगहों पर बात हो रही है, यानी कि वो खुद बात नहीं कर रहे लेकिन उनके बिहाफ पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। पिछले दिनों जो उनके केसेस ख़त्म हुए हैं या नैब ने आपको पता है अदालत में कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये उनको रिलीफ मिलने के इशारे थे। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब का जो कंडक्ट है वो भी देखा जा रहा है कि वो क्या कंडक्ट करते हैं। अगर वो इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे या अनॉय करते रहे पावर्स दैट भी है, तो वो बाहर नहीं आ सकेंगे। गो के उनको बाहर आने का उनका काफ़ी ज़्यादा चांस है, लेकिन उनको अंदर रखने के जवाज़ भी बहुत सारे हुकूमत के पास मौजूद हैं, बहुत सारी FIRs हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये जो सूरत हाल है वो करारदाद के ज़रिए इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता। पहली बात तो यह है कि करारदाद आएगी नहीं, अगर आई भी तो उसको हुकूमत, स्पीकर हुकूमत का है, डिप्टी स्पीकर हुकूमत का है, बहुत सारी रुकावटें हैं उसके पास होने तक या टेबल इवन होने तक। ठीक है।